तो नमस्कार। द रेल मास्टर चैनल पर मैं गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंडियन रेलवे, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है फॉर द वैकेंसी आरआरबी जेई 2024। आरआरबी जेई 2024 के फॉर्म आप लोग भर चुके थे, राइट। उस फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस आपका जारी हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो चेयरपर्सन आरआरबी के द्वारा ये जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, राइट। आपकी वैकेंसी आरआरबी जेई जिसकी नोटिफिकेशन नंबर थी 3/2024, ठीक है, जो कि जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, सीएमए, राइट, ठीक है, और केमिकल सुपरवाइजर के लिए और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए थी, राइट। तो एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, आपने जो फॉर्म भरा था उसका क्या स्टेटस है, वो आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है, और रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन के बाद आपको कुछ चांस मिलेगा कि नहीं आपको कम्युनिकेट करने के लिए विथ रेलवे या फिर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। इसी के बारे में हम इस नोटिफिकेशन में जानेंगे, राइट। सो इसमें हम लोग देखते हैं नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, राइट। क्या नोटिस है? सीरियल नंबर 1, वाइड CN नंबर 3/2024 पब्लिश ऑन 27/7/2024। Applications were invited for various posts of junior engineer, depot material superintendent, chemical and metallurgical assistant, chemical supervisor and metallurgical supervisor. The scrutiny of the applications have been completed and candidates can view a status of their applications under provisionally accepted with conditions, rejected along with reasons by logging in with their user credential at www.rrbapply.government.in. The link will be live from 23 October 2024। मतलब कल से आपका लिंक भी जो है एक्टिव हो जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो जेई के लिए, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए और अदर पोस्ट के लिए CN 3/2024 के जरिए जो पब्लिश हुई थी 27/7/2024 को, ठीक है, वो आपसे फॉर्म एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, फॉर्म लिया गया था। और नाउ अब क्या किया गया है कि सारे एप्लीकेशंस जितने आए हुए हैं सबका स्क्रूटनी कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है। और रेलवे को जो भी अपने आधार पे, जो भी फॉर्म के आधार पर लगा, उसने एक्सेप्ट भी किया है, कुछ को एक्सेप्ट किया है विथ सर्टेन कंडीशंस। मान लो कि आप फ़ोटो सही नहीं दिए हो या सिग्नेचर सही नहीं दिए हो, सिग्नेचर का साइज़ कुछ और है, फ़ोटो का बैकग्राउंड मान लो आप गलत दे दिए या फिर जो होना चाहिए था बैकग्राउंड उससे अलग दे दिए हो, तो आपका एक्सेप्ट तो हुआ है लेकिन विथ कंडीशंस। हो सकता है आपको इम्प्रूव करने का मौका दिया जाए, सुधारने का, गलती सुधार का मौका दिया जाए। और थर्ड है रिजेक्टेड, कि आपको रिजेक्ट ही कर दिया गया, राइट। देखो, एक्सेप्टेड भी है तो दिस इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, है ना, अभी भी ये फुली एक्सेप्टेड नहीं है, राइट। चलिए सेकंड देखते हैं। Regarding application status, SMS and email will be sent to the candidates registered मोबाइल नंबर and email ID mentioned in the applications। अच्छा, देखिए लिंक जो है आपका कल से लाइव रहेगा 23 अक्टूबर 2024 से, जिसमें आप rrbapply.government.in इस वेबसाइट पर जा करके लॉगिन, यूजर ID पासवर्ड से आप लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, वेदर प्रोविजनली एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड विथ सम कंडीशंस, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आपको उस पर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, प्रोसेस करना है। रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस, SMS एंड ईमेल विल बी सेंड। अच्छा, SMS और ईमेल भी आपको कल सेंड कर दिया जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स, RRB रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल एरर और प्रिंटिंग मिस्टेक्स। RRB regrets inability to entertain any correspondence from rejected candidates। मतलब जो लिस्ट इसने तैयार किया है प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स का कि कौन कौन से एलिजिबल हैं या जिनका एक्सेप्ट हुआ है, तो ठीक है, तो उसमें हर एक ध्यान को रखा गया है। फिर भी हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो या टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, तो रेलवे के पास राइट है कि वो उसको रेक्टिफाई बाद में कर सकता है, राइट। एक सेंटेंस और लिखा है, बहुत आपको ध्यान से देखना है। RRB रिग्रेट्स इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। अच्छा, जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है,
उनसे किसी भी तरह की कोई कॉरस्पॉन्डेंस रेलवे लेने में असक्षम है। मतलब उनसे कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस, कोई भी कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आप अगर जानना, मान लो कि रिजेक्ट हो गया, आप जानना चाह रहे हो कि मेरा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ, तो वो रीजन तो लिख देंगे, लेकिन आप कोई और तथ्य उनको देना चाहते हो और फैक्ट देना चाहते हो, तो वो फैक्ट वो नहीं ले पाएंगे। वो इसीलिए रेगरेट कर रहे हैं, रेगरेट्स इनएबिलिटी, ठीक है। असक्षम है आपके एनी कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, ठीक है। तो जो रीजन देंगे उसी रीजन को आपको मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। नाउ नंबर 4, candidates of all accepted candidature of all accepted candidates provisionally accepted और conditionally accepted is purely provisional। देखो, जिनका एक्सेप्ट भी हो गया है तो प्योरली प्रोविजनल है, वो फाइनल नहीं है। एंड हिज कैंडिडेचर और हर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर आपको CBT 1 से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, राइट, मेरिट बनने तक, किसी भी स्टेज पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी, डिफिशियंसी, फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड और डेटा फर्निश्ड बाय देम। अगर आप एप्लीकेशन में किसी तरह का गलत डेटा रेलवे को दिए हो फॉर्म के जरिए, है ना, 10th 12th या जो भी आपका BTech डिप्लोमा, है ना, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बिहाफ में जो भी आप अगर डॉक्यूमेंट दिए हो, अगर वो माल प्रैक्टिस है या फिर फॉल्सिफाइड है, गलत दिए हो आप डॉक्यूमेंट, या गलत रिकॉर्ड रेलवे के साथ साझा किए हो, तो रेलवे एक ये राइट रखता है कि वो किसी भी स्टेज पर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर CBT 1 से लेकर के DV तक कहीं भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है, राइट। नाउ नंबर 5, candidates are advised to refer only to the official website of RRBs for latest updates on recruitment process. Please don't get misled by unauthenticated sources। कह रहा है कि जो भी आपको जानना है या फिर अपडेट जानना है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता करेंगे। तो ये हमने जो भी आपको PDF दिया है ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है। सो प्लीज़ डोंट गेट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज, ठीक है। जो फालतू में कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, वायरल होने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको उससे मिसलीड नहीं होना है, ठीक है। तो यही आज का अपडेट था। थैंक यू वेरी मच।